नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। मित्रों, हर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का विशेष योगदान होता है। सूर्य अगर उत्पत्ति का कारण होता है तो चंद्रमा किन दशाओं के द्वारा आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे या आपका जीवन जिस काम के लिए हुआ है वो काम आप अपने जीवन में कर पाएंगे। चंद्रमा ये निर्धारित करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। सूर्य निर्धारित करता है आपका जीवन क्यों हुआ है। सूर्य आत्मा का कारक है तो चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जल का भी कारक है। आपके जीवन में किन दशाओं के अंतर्गत आपका जीवन विकास करेगा या किन दशाओं के अंतर्गत आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चंद्रमा वैश्य है, यानी कि बिजनेसमैन। बुध भी बिजनेसमैन है, लेकिन चंद्रमा और बुध में अंतर है। चंद्रमा उदार वैश्य है, उदार बिजनेसमैन है, लेकिन बुध जो है एकदम कंप्लीट बिजनेसमैन है। चंद्रमा अगर थोड़ा सा भी उसका लाभ में हो जाएगा तो वो चीज़ें दे देता है और उसको समझ में आ जाती हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा सा अपना भी हो गया, इनका भी लाभ हो जाए तो काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन बुध अगर उसने ये बता दिया कि अमुक चीज़ हमने इतने में बेचनी है तो आपसे ने अगर कहा कि इससे कम में कर दीजिए तो वो कभी कतई मानेगा नहीं और बताएगा कि ये हमारी समस्याएं हैं, ये अगर हम इतने में नहीं देंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी। होता क्या है कि जब बुध पर चंद्रमा का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के अंदर उदारता आती है, लेकिन जब चंद्रमा पर बुध का प्रभाव होता है तो व्यक्ति जो है टिपिकल बिजनेसमैन हो जाता है, उदार नहीं होता है। वो बताता है कि हमारे इतने खर्चे हैं, हमारे बिजनेस में ये चीज़ें होंगी, हम अपने खर्चों को कैसे बियर करेंगे अगर नहीं कर पाएंगे। कुंडली में अगर बुध और चंद्रमा की युति होती है, बुध और चंद्रमा का संबंध कहीं से भी होता है, दृष्टि संबंध होता है, तो व्यक्ति एक्सट्रीमली बुद्धिमान बनता है। अगर बुध की जो डिग्री है वो चंद्रमा से अधिक है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। लेकिन अगर चंद्रमा की डिग्री, चंद्रमा मन का कारक तो होता है, बुद्धिमत्ता देता है, लेकिन कभी कभी वो मैड भी बना देता है, पागलपन का भी शिकार हो जाता है। अति सर्वत्र वर्जते। चंद्रमा वाला व्यक्ति, चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति कफ प्रधान होता है, बुद्धिमान होता है। चंद्रमा चंचल स्वभाव का भी होता है और डिजायरस भी होता है, महत्वाकांक्षी होता है। और आपकी डिजायर आपके इस जीवन में पूरी होगी या नहीं होगी इसको भी इंडिकेट करता है। चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति स्थूल शरीर का होता है, गोल मटोल शरीर का होता है। अगर चंद्रमा की दृष्टि अच्छी है, चंद्रमा अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो चंद्रमा की ऐसे लोग वाणी के बहुत मधुर होते हैं,
वाणी के बहुत चतुर होते हैं, लेकिन अगर मेलेफिक प्लैनेट हैं तो वो समस्याएं देता है। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है फूड को, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है माता को, मदर को, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है नेचर को, एंड चंद्रमा सोसाइटी भी है, चंद्रमा ट्रेवल है, चंद्रमा स्टेट गवर्नमेंट भी है। सूर्य सेंट्रल गवर्नमेंट है और चंद्रमा स्टेट गवर्नमेंट है। चंद्रमा थॉट है। थॉट कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, मस्तिष्क, मन। और अगर आपका मन मस्तिष्क अच्छा है तो आपके अंदर अच्छे थॉट आएंगे, अगर मन मस्तिष्क खराब है तो आपके अंदर खराब थॉट आएंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में तमाम सारे राजयोग भरे पड़े हों, यदि चंद्रमा आपका सही नहीं है तो उन राजयोगों की निष्पत्ति सही से नहीं हो पाती है, क्योंकि आपका मन ही स्टेबल नहीं होगा। आपके अंदर डिजायर खत्म हो जाएगी, आपकी महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा जो है डिजायर उत्पन्न करता है, महत्वाकांक्षा उत्पन्न करता है। अगर दशम स्थान में चंद्रमा है तो आपको फूड का बिजनेस करना चाहिए, रेस्टोरेंट। कभी कभी ये चंद्रमा, दशम स्थान का चंद्रमा या तो बहुत खुशी दे देता है या तो बहुत दुख दे देता है। अपने कर्म स्थान में बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो हमेशा समस्याएं उत्पन्न करेगा। दशम स्थान का चंद्रमा कभी कभी घर बदलना, कैरियर बदलना, या फिर लगातार ट्रेबल में रहना। लेकिन चंद्रमा अगर पंचम भाव में है तो पंचम भाव कारक किसका है? पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव शिक्षा का है, और पंचम भाव अफेयर्स के भी होते हैं। अगर पंचम भाव के चंद्रमा को आप सही किए हुए हैं तो आपकी आय भी बढ़ेगी, क्योंकि पंचम भाव से 180 डिग्री पे एकादश भाव है। आप अपने संबंधों को सही से नहीं रख रहे हैं तो आपके अफेयर में, आपके प्रेम संबंधों में समस्याएं आएंगी, आपके संतान से संबंधित समस्याएं आएंगी। तो कुल मिलाकर अगर सेकंड भाव में है, दूसरे भाव में चंद्रमा है, तो पैसे से संबंधित, फैमिली से संबंधित चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर चंद्रमा सेकंड हाउस में अच्छा है तो पैसे की समस्या नहीं होगी, फैमिली की समस्या नहीं होगी। सप्तम स्थान में आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सप्तम स्थान में पार्टनर या फिर व्यापार। चंद्रमा अगर अच्छा है तो पार्टनर से अच्छे संबंध होंगे, व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। 11th हाउस यानी कि एकादश भाव होता है इच्छाओं की पूर्ति का, और एकादश भाव में अगर चंद्रमा अच्छा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, मित्र की राशि में है, उच्च की राशि में है या स्वराशि में है, तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी 100%। लेकिन अगर ये चंद्रमा डिस्टर्ब है तो उसकी रेमेडी भी है, और इसकी चंद्रमा की रेमेडी सबसे लास्ट में हम लोग जानेंगे कि अपनी चंद्रमा को सही करने के लिए हमें करना क्या चाहिए। अगर 12वें में है तो एक्सपेंडिचर, खर्चे अगर आपके गड़बड़ाए तो आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ होने लगती है, यानी कि सोच समझकर खर्चों को करना है, नहीं तो मेंटली डिस्टर्ब का कारण भी बन सकता है। चंद्रमा जिस घर में होता है उस घर से रिलेटेड व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। तो चंद्रमा के जो रोल होते हैं जीवन में, एक कॉमन रोल होते हैं और एक
स्पेशल रोल होते हैं। 12th हाउस में अगर चंद्रमा है तो व्यक्ति की नींद खराब कर देगा, नींद नहीं आएगी, क्योंकि 12वां घर नींद का भी होता है। 5th हाउस मन परेशान रहेगा। अगर आप चंद्रमा को संयोग कर लिए, संयमित कर लिए, चंद्रमा को सही कर लिए रेमेडी से, तो आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन ही ऐसा है, अगर स्टेबल हो गया, चंद्रमा आपका सही हो गया, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। 10th हाउस में अगर 10th लॉर्ड है चंद्रमा, तो प्रोफेशन, आपका व्यवसाय, आपके व्यवसाय से आपको अच्छा इनकम दे सकता है। 7th लॉर्ड है तो रिलेशनशिप को इंडिकेट करेगा। अब हम देखेंगे कि चंद्रमा से संबंधित जो रेमेडी है वो क्या है। रेमेडी ये है कि चंद्रमा इंडिकेट किसको करता है? फूड को। अगर 10वें स्थान में आपका चंद्रमा है, तो अगर आपका खान पान बिगड़ा तो आपको जो है कर्म स्थान में समस्याएं आएंगी, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आप कर्म स्थान में सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो आपकी समस्याएं होंगी। 12वें स्थान में अगर चंद्रमा है तो अन्न को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। कहते नहीं जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। चंद्रमा सतोगुणी है। अगर आप तमोगुणी और रजोगुणी वाला भोजन करेंगे तो चंद्रमा आपका डिस्टर्ब होगा, तो डिस्टर्ब होगा तो आपकी स्पिरिचुअलिटी डिस्टर्ब होगी, आप मेंटली परेशान रहोगे। 5th हाउस में अगर आप चंद्रमा है तो आप अपनी इंटेलिजेंस को सही से रखना है, आपको ये ध्यान में रख के अपने संबंधों को आगे बढ़ाना है, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना है। अगर आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं तो आपकी आय भी बढ़ेगी, आपके इमोशंस भी कंट्रोल में रहेंगे। 7th हाउस में रिलेशनशिप और व्यापार को उन्नति प्रदान करेगा। अगर आप 7th में चंद्रमा है, पत्नी से अच्छा संबंध रखेंगे तो आपका व्यापार भी ग्रोथ करेगा। तो कहने का मतलब ये है जब आपकी कुंडली में चंद्रमा सही है या नहीं भी सही है, तो उससे रिलेटेड अगर आप उसकी रेमेडी करते हैं, उससे संबंधित उपाय करते हैं, तो आपको वो समस्याएं नहीं आएंगी। जैसे चंद्रमा अगर आपका डिस्टर्ब है तो रोज प्रत्येक सोमवार को उठ करके दूध का दान कर दीजिए, अच्छा उपाय है। किसी व्यक्ति को नीडी पर्सन है, उसको दूध, पैसे नहीं है तो उसको दूध का दान करिए, बहुत अच्छी रेमेडी है। अब गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ती है तो समझ लीजिए ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है। चंद्रमा और गुरु का संबंध जब बनता है तो कुंडली में गज केसरी योग नामक राजयोग की निष्पत्ति होती है। अगर D60 चार्ट में अगर इस तरह का संबंध बनता है, सूर्य से या चंद्रमा से गुरु की दृष्टि होती है या सूर्य और चंद्रमा पर दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब यह है अगर आप जिस भाव में आपका चंद्रमा है उस भाव से चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दिया तो आपका चंद्रमा अच्छा रहेगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो चंद्रमा गड़बड़ होगा, तो आपकी जो है उस भाव से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर एक नए कार्यक्रम से के साथ किसी दूसरी वीडियो में उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।